नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं? भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सभी इंतजार कर रहे हैं कि भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कब होने वाला है। सभी वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब लिया जाएगा, कब लिया जाएगा। सभी चिंता में, सभी अभ्यर्थी जितने भी हैं, सभी जो तैयारी कर रहे हैं, सभी के एक माइंड में एक सवाल उठ रहा है कि भाई एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट कब आएगी, यही एक सवाल रहता है। लेकिन ध्यान रहे, सभी कैंडिडेट को ये ध्यान देना चाहिए कि भी एग्जाम डेट जब भी होगी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले ये रहना चाहिए कि हम कितना तैयार हैं एग्जाम देने के लिए, कितने आपने तैयारी कर ली है, इसके ऊपर अवश्य विचार कर लेना चाहिए हमें। तो फिर भी हम देखें भी एग्जाम कब होगा। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, हम बात करें आगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की, यदि हम बात करें एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम आपका कब लिया जाएगा, कब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। और क्या इस रेलवे में आरआरबी जो है या रेलवे है डिपार्टमेंट है, इसके अंदर क्या सुधार होने चाहिए। आपने देखा कि बहुत सारा यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि भी बच्चों के साथ यानी कैंडिडेटों के साथ जो परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है कि यानी कि न्याय नहीं हो रहा है। कहने का अर्थ यहाँ पर उनके साथ एक अन्याय हो रहा है कि भी परीक्षा तो ली जा रही है, लेकिन वहां पे जो ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है वहां पे सिस्टम खराब है। क्या हो रहे हैं भी, उनके सिस्टम ही फेल हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और फिर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा आरआरबी के द्वारा या रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। यानी इसके ऊपर सख्त ध्यान देने की आवश्यकता है उनको, और यानी कि इसमें सुधार होने चाहिए। भाई कितने कैंडिडेट जितने मेहनत करते हैं, कितनी समय देते हैं मेहनत वो तैयारी के लिए, और फिर जाके वहां पे उनके लिए ऐसा होता है, व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, ढीली होती हैं, सिस्टम फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपने समय को भी बर्बाद कर देते हैं। और देखो, वैकेंसी कितनी लेट भी होती है, समय लगता है, और फिर जाके व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको ये सुधार करना पड़ेगा। ये सवाल सभी के लिए। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम भी नहीं है, और लेकिन वो भी देने वाले हैं एग्जाम नेक्स्ट। अभी जैसे अभी एग्जाम चल रहा है एएलपी का, तो यहाँ पे मिस्टेक आने वाली आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। एनटीपीसी का भी एग्जाम होने वाला है, वहां पे उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वही सिस्टम है वहां पे भी। तो यहाँ पे हर बच्चे को, हर कैंडिडेट को यहाँ पे सवाल उठाना चाहिए। खैर, हम अब बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के ऊपर। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम कब होने वाला है, तो यहाँ पे देखो, एक वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे 32,000 प्लस है वैकेंसी है। तो यहाँ वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है या नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कोई चांस लग नहीं रहा भी वैकेंसी यहाँ बढ़ने वाली है। तो यहाँ वैकेंसी बढ़ने के चांस क्या हो रहे हैं भी, कम हो रहे हैं। यानी वैकेंसी वैसे बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ चर्चा भी की थी वैकेंसी बढ़ेगी, तो यहाँ वैकेंसी देखो बढ़ भी सकती है, लेकिन चांस अभी कम है। क्योंकि अब देखो वैकेंसी यहाँ फॉर्म कितने हैं अभी, फॉर्म यहाँ पे 1 करोड़ और कितने हैं अभी 8 लाख फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पे वही बात आ गई कि भाई ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात यहाँ आपके सामने साबित होगी। यानी कि यहाँ पे वैकेंसी तो क्या है, बहुत कम है, और यहाँ डिमांड यानी कहने का अभ्यर्थी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर वैकेंसी बढ़नी चाहिए, वैकेंसी वैसे बढ़नी चाहिए। तो ये थी भी वैकेंसी की बात, इंक्रीज की, और यहाँ रिफॉर्म की हमने बात की। इसके अलावा हम बात करें कि भी यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में जो आप तैयारी कर रहे हैं, और बहुत समय हो गया आपको तैयारी करते, अब आपको ये लग रहा है भी एग्जाम कब किया जाएगा, होगा भी ये नहीं होगा, कब तक होगा, 26 में जाएगा या 25 में हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है यहाँ पे। क्योंकि धैर्य नहीं है बच्चों में, क्या नहीं है भी, अभ्यर्थियों में अभी इतना धैर्य नहीं है। बहुत सारे एग्जाम आप 2025 में सामने है, तो अब वो किस किस की तैयारी करे। तो यहाँ पे ध्यान रहे, हमें टारगेट एक ही रखना चाहिए, अच्छे से रखें। और भी इसके अलावा उसी तैयारी में और भी एग्जाम आपके क्लियर हो सकते हैं यदि आप मेहनत
अच्छी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात करें किसकी, वैकेंसी एग्जाम डेट में, यानी ग्रुप डी एग्जाम की एग्जाम डेट की बात करें भी, एग्जाम डेट कब रहने वाली है। इससे पहले एक बात और करें हम कि यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम जो कोर्ट में आपका जो केस है उसके ऊपर भी सुनवाई होने वाली है। तो यहाँ पे वो जुलाई में 26 जुलाई तक उसकी क्या हो जाएगी भी, सुनवाई हो जाएगी। तो ये भी क्लियर होने वाला है, 26 जुलाई तक आपके सामने ये डिसीजन आने वाला है। 26 जुलाई तक आपका ये डिसीजन भी आ जाएगा, क्या रहता है क्या नहीं रहता जो भी है। यहाँ पे सभी कैंडिडेटों को शामिल किया जाएगा एग्जाम में, यानी कि 10वीं पास ITI दोनों को शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट यहाँ पे रहने वाली है। तो देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका अक्टूबर में होने वाला है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आपका क्या है, ये एग्जाम करवा दिया जाएगा। यानी अक्टूबर नवंबर में एग्जाम आपका करवा दिया जाएगा, यानी कि अक्टूबर नवंबर आपका एग्जाम होने वाला है, होने वाला है। तो आप अच्छे से तैयार हो जाएं, कमर कस लें, क्योंकि एग्जाम जब नजदीक आएगा तो आप वो चिंता जो अब रख रहे हैं वो चिंता आप रख नहीं पाते, इसलिए आप पहले से तैयार हो जाएं, पहले से एग्जाम की तैयारी कर लें, अच्छे से मॉक टेस्ट दें और आपके जितने पुराने पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन है, उनको निकालें, ओल्ड क्वेश्चनों को देखें किस पैटर्न के प्रश्न है, उनको देखकर आप सवाल करें और रिवाइज करें। बेहतर से बेहतर क्या होगा आपके लिए, रिवाइज करें, अभ्यास करें, जिससे कि आपका होने वाला एग्जाम बहुत ही अच्छा हो और आप इसमें एक सीट अर्जित करें, यानी एक सीट प्राप्त करें, आपका सपना साकार हो। तो यहाँ बात क्या है भी, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आपका होने वाला है अक्टूबर माह में, यानी अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन यदि अक्टूबर नवंबर में आपका एग्जाम नहीं हुआ तो आपका, यानी कि अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ये थी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित सूचना। और भी कोई नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो आपको तुरंत मिलता रहेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।